बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज़्यादा दुआएं करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ऐसी हैं कि जो शख्स रात के वक्त इन्हें पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। अल्लाह की किताब में हदायत और नूर है। जो उसे पकड़ेगा वो हदायत पर रहेगा और जो उसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बंजर ज़मीन काश्त करता है तो उसके लिए इस काश्त करने में अजर है और हर तलब रिस्क इसमें से जो खा जाए वो उसके लिए सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें करना दिल की कसादत सख्ती का बाइस है और सख्त दिल शख्स अल्लाह से कोसों दूर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कचावे ना बांधे जाए, यानी सफ़र ना किया जाए। एक मस्जिदुल हराम, दूसरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि मरने के बाद के समा की हौलनाकी बहुत सख्त है और ये सआदत की बात है कि बंदे की उम्र दराज हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे अपनी तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत पर 100 मुसलमान जनाजा पढ़ें और वह तमाम उसके हक़ में सिफारिश करें तो उसके हक़ में उनकी सिफारिश कबूल की जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सदक़ात तो लोगों के माल का मैल कुचैल हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आवाज़ों से कुरान को हसीन बनाओ, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान के हुस्न में इजाफ़ा करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगार के सिवा कोई और शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त दुकानदार के कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वो कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज़ या मैयत के पास जाओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि तुम जो बात करते हो तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब की तरफ तलू होने यानी क़यामत कायम होने से पहले पहले तौबा कर ली तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत याद कर ले तो उसे फितना दजाल से बचा लिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे, अगर तो वो नेकोकार है तो शायद कि वो नेकियों में इजाफ़ा कर ले, अगर वो खताकार है तो शायद कि वो तौबा कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो अपने बाएं तरफ 3 बार थूके और 3 बार शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करे और वो जिस पहलू पर था उसे बदल ले।